ये तो आपको भी पता होगा कि आजकल हम लोग क्या करते हैं कि 256 जीबी वाले एसएसडी को लैपटॉप के अंदर लगा के साइड में एक हार्ड डिस्क रखते हैं, ताकि वहाँ पे जो भी डेटा है, जो भी हमारे पास पहले की मूवीज थी, गाने थे, वो सब कुछ हम लोग हार्ड डिस्क में रखते हैं, एचडीडी में रखते हैं, एसएसडी में नहीं। तो जाहिर सी बात है कि एसएसडी आने के बाद भी हार्ड डिस्क के डिमांड में यहाँ पे कोई कमी आई नहीं है। इसकी वजह इसका प्राइस और फॉर्म फैक्टर दोनों के बीच में एक बड़ा सा गैप है। तो इस वीडियो का बस इतना ही पर्पस है कि मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में और एक आपके लिए मैं बेस तैयार कर सकूं कि आप जान पाएं कि हार्ड डिस्क आखिर काम कैसे करता है। और अगर आप इसके अंदर जानना चाहें और भी बहुत कुछ आप इसके अंदर जानना चाहें तो आपको एक बेस मिल जाए, और वो भी आपका बहुत ही कम समय लेके। देखिए, जब आप हार्ड डिस्क को खोलेंगे, ऐसा करना तो है नहीं, लेकिन इसके अंदर आपको मल्टीपल डिस्क जो है वो आपको स्टैक्ड रहता है। स्टैक्ड का मतलब कि वो एक के ऊपर एक रखा रहता है, और इस डिस्क को बोलते हैं प्लेटर। और इस डिस्क के ऊपर में एक आर्म लगा रहता है। वो आर्म जो है वो आपको लिखता भी डिस्क के ऊपर है, और उस डिस्क पे लिखने के बाद जो वो लिखा है, खुद की लिखावट को वो पढ़ता भी है। और जो यहाँ पे डिस्क है वो आपको बहुत ही ज़्यादा पॉलिश्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा शाइनी होते हैं, और साथ ही जो डिस्क जो यहाँ पे स्टैक्ड रहता है एक के ऊपर एक, तो इनकी दूरी यहाँ पे मिलीमीटर्स में होती है। और ये जो आर्म है जो आपको ऐसे मूव करता है, मतलब कि एक सर्किल के सेंटर से उस एज तक ये मूव करता है ये आर्म। और मैं अगर आपको एक फन फैक्ट बताऊं तो 5400 आरपीएम यानी कि 5400 आरपीएम वाले हार्ड डिस्क के अंदर एक आर्म जो है 1 घंटे के अंदर 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। अगर आप स्कूल में है, कॉलेज में है, या फिर आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जहां पे कि मैग्नेटिज्म शामिल है, तो इससे बेहतर, मतलब कि हार्ड डिस्क से बेहतर आपको उदाहरण एग्जांपल नहीं मिल सकता है। इस वीडियो पे अपने बेस को तैयार करने के बाद आप कहीं पे भी जाके इसके बारे में और ज्यादा स्टडी कर सकते हैं। अब ये जो प्लेटर है, इसके ऊपर बहुत सारे ग्रेन्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं, और ये जो ग्रेन्स होता है वो होता है आपको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वाला। अब यहाँ पे फेरोमैग्नेटिज्म होता क्या है? कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेट या फिर आप हिंदी में चुंबक कहते होंगे, वो हटने के बाद भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को यहाँ पे छोड़ता नहीं है, वो इसके अंदर रह जाती है। या फिर आप कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रहने के बाद उसकी प्रॉपर्टी को यहाँ पे अक्वायर कर लेता है, इसे कहते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे प्लेटर के ऊपर जो ग्रेन्स होते हैं वो ग्रेन्स होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, और इन ग्रेन्स का दो स्टेट होता है जिसे कहते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट्स। और यही मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पे 1 और 0 रिकॉर्ड करता है, क्योंकि सारे डेटास को हम लोग 1 और 0 के फॉर्म में यहाँ पे रीड और राइट करते हैं। अब बात आती है कि डेटा यहाँ पे आखिर स्टोर होता कैसे है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक आर्म होता है, इसके अंदर करंट के डायरेक्शन को चेंज करके इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोलैरिटी को हम लोग यहाँ पे चेंज कर देते हैं। और ये चेंज होने की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक मूवमेंट था, जो कि मैंने आपको अभी तुरंत बताया है, वो यहाँ पे चेंज होता है। और इसकी वजह से यहाँ पे 1 और 0 ये आर्म उस प्लेटर के ऊपर नोट कर पाता है। अब ये राइट करने के दो बेसिक मेथड्स हैं, जिसमें कि पहला है LMR और दूसरा है PMR। LMR का फुल फॉर्म होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग, और PMR का फुल फॉर्म होता है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है कि जो डायरेक्शन होता है वो आपको लॉन्गिट्यूडनल होता है, तो ये जो है जगह ज्यादा एक्वायर करता है। वहीं अगर इसके डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर देते हैं तो ये यहाँ पे कम जगह पे ज्यादा यहाँ पे रिकॉर्ड कर पाता है। ये बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है, और ये बहुत ही बेसिक सा मेथड है। यहाँ पे और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन जो बेसिक था वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। और जब रीड करने की बात आती है तो ये आर्म यहीं से रीड भी करता है, क्योंकि पता होता है कि कौन सी चीज कहाँ पे लिखी गई है। और सबसे बड़ी बात जो कि मैंने आपको शुरू में नहीं बताई, वो ये है कि इस प्लेटर के ऊपर जो आर्म होता है वो इसको टच नहीं करता है, और इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है वो आपको नैनोमीटर में होती है। ये दूरी जितनी कम होगी उतना ज्यादा रिकॉर्ड यहाँ पे हो पाएगा। अगर आप मुझसे एक नंबर पूछेंगे कि कितना नैनोमीटर, तो यहाँ पे आप जान लीजिए कि जनरली यहाँ पे 10 नैनोमीटर की दूरी रहती है, और 10 नैनोमीटर कितना होता है वो यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे। तो ये बहुत ही छोटा सा वीडियो और बहुत ही आसान भाषा में था। और इसके बाद अगर आपको इसी फील्ड में और बहुत कुछ जानना हो तो यहाँ पे आपके पास इंटरनेट है, आपके फैकल्टीज हैं, आपके सीनियर्स हैं, उनसे जाके आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।